हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल। सो बिना वीडियो को स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं, तो आज मैं जो भी बताऊंगी पूरा जेन्युइन रिव्यू देने वाली हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से और अच्छे से सुनना। तो शुरू करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से टेस्ट पेपर्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि मैंने सारे टेस्ट पेपर्स ऑलमोस्ट यूज़ किए हैं, लगाए हैं। तो मुझे पता है कि कौन से पेपर का कैसा लेवल है और कौन सा लेवल इस बार नीट में आया था। तो मैं तुम लोग और पिछले साल के कंपैरिजन में मैंने, क्योंकि पिछले साल भी पेपर दिया था और इस साल भी पेपर दिया है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था और मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स लगाए हैं, तो मैं बहुत अच्छे से रिव्यू दे सकती हूँ। और हाँ, जो भी दूंगी जेन्युइन दूंगी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है, तो कोई भी मेरे को पेड प्रमोशन नहीं देगा भाई, तो मैं क्यों ही किसी टेस्ट पेपर्स का प्रमोशन करूँगी। तो ठीक है, सबसे पहले मैं बताती हूँ एलन के पेपर्स। तो आप लोग देख लीजिए पहले कि मैंने पेपर्स दिए हैं भी कि नहीं। तो देख सकते हैं मैंने इतने सारे पेपर्स दिए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एलन के पेपर्स। आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए, मैंने बहुत सारे एलन के पेपर्स बहुत सारे दिए थे। और हाँ, मैंने इसे ऑफलाइन ज्वाइन किया था। तो ऑफलाइन ज्वाइन किया था, बताती हूँ। देखो, मैंने ऑफलाइन इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं जब आप ही की तरह बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देख रही थी, तो मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ऑफलाइन जब तक पेपर नहीं ज्वाइन करोगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आप पेपर में कैसे करोगे, ओएमआर कैसे भरोगे। तो मेरे पास भी वही वाला था कि हाँ यार, सही बोल रहे हैं, तो फिर मैंने भी ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया था। और इवन मैं बताती हूँ कि यहाँ से मुझे हर हफ्ते ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स ट्रेवल करके जाना पड़ता था। मेरे पापा मेरे को लेके जाते थे वहाँ पेपर दिलाने, क्योंकि हमारे इधर हमारी सिटी में नहीं था, तो फिर मुझे बाहर जाना पड़ता था दूर। तो हाँ, पेपर की बात करते हैं। पेपर के लेवल कैसा है? पेपर का लेवल है इस बार जैसे नीट का पेपर आया था, उसी के अकॉर्डिंग एल जो डीएलपी टेस्ट होते हैं उसका पेपर, जो मेजर टेस्ट होते हैं, मुझे बाकी और टेस्ट का पता नहीं क्योंकि मैंने मेजर ही दिया था। तो था तो नीट का पेपर हाई लेवल, बट जो एलन के पेपर्स होते हैं उनका लेवल अच्छा खासा होता है, उनका लेवल सच में अच्छा खासा होता है। बट इस बार जो नीट का पेपर आया था उसका एलन के पेपर से भी ज़्यादा हाई लेवल का था। तो मेरे हिसाब से अगर प्रैक्टिस करना है तो एलन के पेपर मस्त है। मैंने इसलिए नहीं दिए थे, लास्ट के 3 स्किप कर दिए थे क्योंकि मुझे लगा एलन में मेरे इतने अच्छे मार्क्स बन नहीं रहे थे, अराउंड 500 बन रहे थे। तो मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा था कि यार कहीं नीट का पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं आया, क्योंकि थोड़ा इसके लेवल होते हैं यार। तो मेरा अच्छे मार्क्स नहीं। तो अभी तक मैंने जितने भी पेपर दिए थे, आकाश के, पीडब्ल्यू के, ऑनलाइन दिए थे मैंने, नीट प्रेप के भी दिए थे, मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, सॉरी। तो वो भी मैंने दिए थे। तो उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा यही लगा एलन का टफ। तो मैंने लास्ट में नहीं दिए थे, तो मैंने सोचा यार इतने कम नंबर आए थे, मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है मुझे। एक ऐसा था कि देखो, मैं सही से बताती हूँ कि देखो, हम जितने भी पेपर सॉल्व कर रहे थे, मैं जितने पेपर सॉल्व कर रही थी, तो सब में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। अगर मैं पीडब्ल्यू की बात करूँ तो मेरे 600 अराउंड बन रहे थे, और ऑनलाइन जो दे रहे थे तो उसमें 650 भी बन रहे थे, 660 भी बन रहे थे। और जो ऑफलाइन दे रही थी, जो ऑफलाइन इन द सेंस कि जो मैं घर पे बैठ के दे रही थी, तो वो वाले में अराउंड मेरे 600 बन रहे थे। 500 580 से तो नीचे नहीं बन रहे थे इतना। और जब एलन की दे रही थी तो मेरे 500 बन रहे थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार लास्ट में इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होकर मैं अपनी सारी प्रिपरेशन ख़राब कर दूँगी, और नीट का पेपर तो इतना टफ आता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, स्किप कर देती, और दूर ट्रैवल करके भी जाना था, तो फिर मैंने स्किप कर दिए थे। अब बात करते हैं हम आकाश के पेपर्स की।
तो मैंने आकाश के पेपर बहुत सारे दिए हैं, लगभग 50 पेपर्स मैंने आकाश के ही दिए हैं सिंगल। तो अगर आकाश की बात करेंगे तो बहुत सारे आकाश के पेपर्स बहुत सारे नाम के आते हैं। तो मैंने मेन दिए हैं CST और FST दिए, फाइनल सिलेबस टेस्ट या फिर फुल सिलेबस टेस्ट, कुछ ऐसा फुल फॉर्म होता है, मेरे को अच्छे से पता नहीं है, याद नहीं है। तो हाँ, CST की अगर बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, जो इंटेंसिव वाले होते हैं उनका मतलब लेवल अच्छा होता है, जैसे एकदम नीट में जैसा आता है थोड़ा उससे लेवल अप होता है, बट मस्त परफेक्ट पेपर होते हैं। जैसे पिछले साल तक पेपर आ रहा था, बट हाँ इस साल जो पेपर आया था वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक आया था गाइस। मतलब वो तो किसी भी पेपर मतलब एक मैंने कोई भी ऐसे टेस्ट नहीं दिए थे, बहुत ज़्यादा लेवल था उसका, बहुत लेवल अप था। तो ओवरऑल आकाश का पेपर अच्छे आते थे, और इस साल जैसे पेपर आया है तो उसके हिसाब से वो लोग अपना लेवल भी इंक्रीज़ करेंगे, और LN वाले भी इंक्रीज़ करेंगे एंड PW वाले भी इंक्रीज़ करेंगे, सारे टेस्ट सीरीज इंक्रीज़ करेंगे लेवल। तो आकाश का पेपर आप लोग कर सकते हो ज्वाइन। आकाश का अच्छा पेपर, मतलब CST वाले मेरे हिसाब से परफेक्ट रहते हैं, जो वो लास्ट मंथ में निकालते हैं ना, मस्त पेपर्स होते हैं, और प्रैक्टिस के लिए भाई सारे पेपर्स अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं मैंने मैंने जहाँ से पढ़ाई की है, जहाँ से किया है, वो है PW। मैंने PW से पढ़ाई की है, यकीन 2.2 बैच से पढ़ा है, अर्जुना से भी पढ़ा है और लक्ष्य से भी पढ़ा है, मैंने तीनों से पढ़े हैं। और बात करेंगे AITS की, यकीन प्लस की भी, क्योंकि यकीन प्लस भी हमारे टाइम पे था जब मैंने ज्वाइन किया था। अभी इस साल का नहीं पता मुझे, ना कि ऐसा था कि यकीन 2 भी था, उसके साथ हमें यकीन प्लस फ्री मिला था, तो मैंने यकीन प्लस के पेपर्स डाउनलोड कर लिए थे। भाई साहब यकीन प्लस के पेपर्स मस्त पेपर्स रहते थे, मतलब AITS का जो लेवल होता था हमारे PW में, उससे भी ज़्यादा लेवल अच्छा होता था। तो मैंने यकीन प्लस के बहुत सारे पेपर्स दिए थे, और AITS के तो देती थी। अब पूछोगे कि कैसे मैं देती थी, लाइक ऑनलाइन देती थी ऑफलाइन देती थी, तो मेरे पास भी वही वाला था कि यार अगर तुम OMR में नहीं भर रहे हो, हाँ वो भी जेन्युइन है। तो क्या है ना, मेरे मामा जी जो ऑनलाइन वाला काम करते हैं, बहुत सारे प्रिंट ये सब वाला काम करते हैं, तो मैंने उन मतलब हर हफ्ते में उन्हें भेजती थी अराउंड 10 पेपर प्रिंट करने के लिए। वो मुझे लाइक किसी से भिजवाते थे, क्योंकि हमारी नानी का घर पास नहीं है, तो वो मुझे भिजवाते थे। अराउंड 10-15 जितने हो जाते थे मैं भेज देती थी, तो वो मुझे प्रिंट करके भेज देते थे, क्योंकि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं था। ऑब्वियसली यार 80-90 रुपये हमारे यहाँ प्रिंट करवाने के लगते हैं, तो फिर मेरे मामा जी फ्री में कर देते थे, तो ठीक है। तो मैं ऐसे ही बहुत सारे पेपर्स दी थी, तो अब मैं कहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही किसी से जुगाड़ कर लेना, प्रिंट करवा के पेपर देना, ज़्यादा अच्छा ही होगा। तो हाँ, मेन पॉइंट चलते हैं। मेन पॉइंट ये है कि आकाश, PW, LN किसके पेपर्स ज़्यादा अच्छे हैं? तीनों ही अच्छे हैं यार। अगर मेरी मानो सबके पेपर्स देना तुम लोग, मतलब तुम लोगों को सबके पेपर क्यों देने चाहिए? क्योंकि सारे पेपर्स अगर तुम लोग देते हो ना, अगर तुमने कहीं से भी पढ़ाई की है, जैसे मैंने PW से पढ़ाई की थी, तो मैं अगर लगभग सारे टेस्ट देती थी, सारे कोचिंग्स का यार, मतलब अराउंड वो कुछ ना क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, है ना, पेपर्स देते हैं, तो हमारे ऐसे होते हैं कि हमने देखे हुए होते हैं वो क्वेश्चंस, ऐसे ही सारे कोचिंग्स में होते हैं, नॉट ओनली PW, सारे कोचिंग्स में। तो अगर तुम लोग सारे कोचिंग्स के पेपर्स देते हो, लाइक ऐसे नहीं है कि सारे अब तुम लोग एकदम लगे पड़े हो, ऐसा नहीं। सारे कोचिंग्स का LN के पेपर्स होते हैं, कुछ ऐसे LN के पेपर्स देने चाहिए। आकाश का मेरे को पता था, क्योंकि मैंने PW से पढ़ाई की थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे पेपर्स देने चाहिए, देखते हैं कैसे पेपर्स आते हैं, तो वही वाला था। तो और ऐसा नहीं है, नए नए क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं भाई, बहुत सारे होते हैं नए नए क्वेश्चंस। तो जो कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़े होते हो क्लास में, या फिर कुछ भी ऐसा पॉइंट मिस हो जाता है, तो वो टेस्ट के पेपर्स के वो हमें रिकॉल हो जाता है, या फिर जो नहीं पढ़े होते हैं वो हमें पता चल जाते हैं। जैसे कि अगर तुम लोग देते हो, मेरी मानो तो तुम लोग सारे कोचिंग्स के टेस्ट देना, कोई ना कोई सीरीज़ ज्वाइन कर लेना, या फिर यार टेलीग्राम में बहुत सारे मिलते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मैंने तो टेलीग्राम से किया था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। जो बोलना है सही सही,
तो ठीक है। और रही बात, टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने पिछले साल यही गलती की थी, बहुत रिग्रेट हो रहा था कि यार इतना इजी पेपर आया था और मैंने अगर थोड़े बहुत और टेस्ट दिए होते तो सही लाइक मैं कर लेती पेपर। तो पुरानी बात है, बट ठीक। तो इस साल मैंने ना सारे पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स दिए थे इस साल, इसीलिए, है ना। टेस्ट तुम लोगों को स्टार्टिंग से देना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे प्रिपरेशन कर रही थी, जब कोई ऐसा बोलता था तो मैं भी ऐसे इग्नोर मार देती थी, यार क्या है इतना ज़्यादा। हाँ, जब मैं 12th में प्रिपरेशन करती थी, फिर उसकी वैल्यू पता चली, ड्रॉप ईयर में मैंने उसे नहीं दोहराया और टेस्ट मैंने दिए थे। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर किए बिना टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप पूछोगे टेस्ट दें कहाँ से पाएंगे इतने सारे टेस्ट। होता था, मैं जब किसी की वीडियोस देखती थी ऐसे, तो मुझे लगता था कि यार हम कहाँ से पाएंगे इतने सारे टेस्ट, कहाँ से क्या। तो यार बहुत टेलीग्राम में इतने भरे हुए हैं टेस्ट, इतने ही ज़्यादा। मैं बहुत रिसर्च करके बहुत ज़्यादा मैं बहुत सारे टेस्ट इकट्ठा कर लेती थी और डाउनलोड कर लेती थी, ताकि वो अगर चैनल में कॉपीराइट भी आ जाए तो डिलीट हो जाए तो मेरे पास रहे वो, है ना। तो मैं ऐसे बहुत सारे जुगाड़ कर लेती थी टेस्ट और देती थी वह टेस्ट। तो मैं तुम लोगों को बोलूँगी कि तुम लोग टेस्ट बिल्कुल स्किप मत करना। और मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये डिस्कशन छोड़ के कि कौन सा पेपर बेस्ट रहेगा, कौन सा टेस्ट सीरीज़ हमें ज्वाइन करना चाहिए, इंस्टेड तुम्हें पेपर्स देने चाहिए और पढ़ाई ध्यान से करनी चाहिए, फालतू नहीं देखना चाहिए। क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया था 12th में अपने, जो कि मैं ड्रॉपर में वो चीज़ नहीं रिपीट की थी। तो मैं तुम लोगों से भी चाहती हूँ कि तुम लोग भी वो चीज़ ना करो और अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करो। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि कैसी हेल्प चाहिए। और बस, और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, प्रिपरेशन एकदम मस्त रखना और इस बार तुम लोग ज़रूर कर पाओगे, ज़रूर निकालोगे। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना।